श्री शिवाय नमस्तभ्यम। आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवान शिव की 19 अवतारों का, जिसमें से पहला अवतार है वीरभद्र अवतार। वीरभद्र को भगवान शिव का गण माना जाता है। यह अवतार उनकी जटा से उत्पन्न हुआ था जब भगवान शिव के ससुर दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया था। तब क्रोधवश भगवान शिव ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर शिव के सामने रख दिया। बाद में भगवान शिव ने राजा दक्ष के सिर को बकरे का सिर लगाकर उन्हें जिंदा कर दिया था। दूसरा अवतार है पिप्पलाद अवतार। कथा है कि पिप्पलाद ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दधीचि जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए। देवताओं ने बताया कि शनि की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग बना। पिप्पलाद यह सुनकर बड़े ही क्रोधित हुए। उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनि आकाश से गिरने लगी। देवताओं की प्रार्थना पर पिप्पलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक किसी को कष्ट नहीं देंगे। तभी से पिप्पलाद का स्मरण करने मात्र से ही शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। शिव का तीसरा अवतार है नंदी अवतार। कथानुसार शिलाद नामक एक मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने शिलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा। शिलाद ने अयोनिज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब शिव के वरदान से समय बाद भूमि जोतते समय शिलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। शिव ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बनाया। मरुतु की पुत्री श्वेता के साथ नंदी का विवाह हुआ था। शिव का चौथा अवतार है भैरव अवतार। कथा अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। इसी दौरान वहाँ तेज पुंज के मध्य एक पुरुषाकृति दिखाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पुरुषाकृति से कहा कि काल की भांति होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं। भीषण होने से भैरव भगवान शंकर से इन वरों को प्राप्त कर भैरव ने अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर कटने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से दोषी हो गए। काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। शिव महापुराण में भैरव को भगवान शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। भगवान शिव का 5वां अवतार है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम और भगवान शंकर के अंश अवतार थे। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र ही एक ऐसे योद्धा थे जो युद्ध को कौरवों के पक्ष में करने की क्षमता रखते थे, लेकिन उन्हें युद्ध के अंत में सेनापति बनाया गया। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके पुत्र रूप में अवतीर्ण होंगे। वे उनके पुत्र रूप में अवतीर्ण होंगे। समय आने पर सात्विक युद्ध ने अपने अंश से रुद्र के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर है तथा वह आज भी धरती पर ही निवास करते हैं। भगवान शिव के छठे अवतार हैं सर्वावतार।
भगवान शिव का छठा अवतार है सर्वावतार। सर्वावतार भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग तथा शेष सरप पक्षी का था। लिंग पुराण में शिव के सर्वावतार की कथा है। उनके अनुसार हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात ही जब भगवान शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवता शिव जी के पास पहुँचे। तब भगवान शिव ने सर्वावतार लिया और वे इसी रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुँचे तथा उनकी स्तुति की, लेकिन नरसिंह की क्रोध अग्नि शांत नहीं हुई। यह देखकर सर्प रूपी भगवान शिव अपनी पूंछ में नरसिंह को लपेट कर ले उड़े। तब कहीं जाकर शिव की क्रोध अग्नि शांत हुई। तब उन्होंने सर्वावतार से क्षमा कर अति विनम्र भाव से उनकी स्तुति की। भगवान शिव के 7वें अवतार हैं गृहपति अवतार। भगवान शंकर का 7वां अवतार गृहपति। कथा अनुसार नर्मदा के तट पर धर्मपुर नामक एक शिवा नाम के एक मुनि रहते थे। उनकी पत्नी सुचितमती थी। सुचितमती ने बहुत कालचक्र निसंतान होने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा की। मुनि विश्वनाथ ने काशी जाकर भगवान शिव के वीरेशलिंग की आराधना की और एक दिन मुनि को वीरेशलिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बाल रूपधारी शिव की पूजा उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने सुचितमती के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतर में सुचितमती गर्भवती और भगवान शिव के पुत्र रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव का 8वां अवतार है ऋषि दुर्वासा। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनुसुईया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देश अनुसार पति सहित ऋषिकुल पर्वत पर अपना पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर आए। उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्तात्रेय उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनि दुर्वासा ने जन्म लिया। भगवान शिव के 90 अवतार हैं हनुमान। शिव महापुराण के अनुसार देवताओं और दानवों को अमृत बांटते हुए विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर लीला व शिव जी के कामातुर होकर वीरपात कर दिया। सप्त ऋषियों ने उस वीर को कुछ पत्तों में संग्रहित कर लिया। समय आने पर सप्त ऋषियों ने भगवान शिव के वीर को वनराज केसरी के पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे तेजस्वी एवं प्रबल पराक्रमी श्री हनुमान जी उत्पन्न हुए। भगवान शिव का 10वां अवतार है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसमें भगवान शिव ने विष्णु पुत्रों का संहार किया था। तब भगवान विष्णु दैत्यों को मारने पाताल लोक गए थे। उन्होंने वहाँ बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियाँ दिखाई पड़ी। विष्णु ने उनके साथ रमण करने पर बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। विष्णु के इन पुत्रों ने पाताल से पृथ्वी तक बहुत उपद्रव किया। उससे घबराकर ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों को लेकर शिव जी के पास गए और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने वृषभ रूप धारण कर विष्णु पुत्रों का संहार किया। भगवान शिव के 11वें अवतार हैं यतिनाथ अवतार। कथा अनुसार अद्रुवाचल पर्वत के समीप शिव भक्त आहुका व आहुक भील दंपत्ति रहते थे। एक बार भगवान शंकर यतिनाथ के बेश में उनके घर आए। उन्होंने भील दंपत्ति के घर रात व्यतीत करने की कहा। आहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए एवं स्वयं धनुष बाण लेकर बाहर यत बिताने और यति को घर में विश्राम करने का प्रस्ताव रखा। इस तरह आहुक धनुष बाण लेकर बाहर चला गया। प्रातःकाल आहुक और यति ने देखा कि वन्य प्राणियों ने आहुक को मार डाला। इस पर यति बहुत ही दुखी हुए। तब आहुका ने शांत करते हुए कहा कि आप शोक न करें, अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन
धर्म है और उसका पालन कर हम धन्य हुए। जब आहू का अपने पति की चिता अग्नि में जलने लगी तो शिव जी ने उसे दर्शन देकर अगले जन्म में पुनः अपने पति से मिलने का वरदान दिया। भगवान शिव के 12वें अवतार हैं कृष्ण दर्शन अवतार। इच्छा कुंसवंशी श्रद्धे देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नवक का जन्म हुआ। विद्या अध्ययन को गुरुकुल गए। नवक जब बहुत दिनों तक ना लौटे तो उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन आपस में कर लिया। नवक को जब यह बात ज्ञात हुई तो वह अपने पिता के पास गए। पिता ने नवक से कहा कि वह यज्ञ प्राण ब्राह्मणों के मोह को दूर करते हुए उनके यज्ञ को संपन्न करके उनसे धन प्राप्त करें। तब नवक ने यज्ञ भूमि में पहुंचकर भैरव देव सूक्त के स्पष्ट उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। अंगारक ब्राह्मण यज्ञ अवशिष्ट धन नवक को देकर स्वर्ग चले गए। उसी समय शिव जी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले कि यज्ञ के अवशिष्ट धन पर तो उनका अधिकार है। विवाद होने पर कृष्ण दर्शन रूप धारे शिव जी ने उनके पिता से कहा, अपने पिता से ही निर्णय लेने को कहा। नवक के पूछने पर शद्रदेव ने कहा कि वह पुरुष भगवान शंकर है। यश में अवशिष्ट बहुत ही यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है। पिता की बातों को मानकर नवक ने शिव जी की स्तुति की। भगवान शिव ने इस अवतार में यज्ञ धार्मिक कार्यों को महत्व को बताया। भगवान शिव का 13वां अवतार है अवधूत अवतार। भगवान शंकर ने अवधूत अवतार लेकर इंद्र के अहंकार को चूर किया। एक समय बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर इंद्र शंकर जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत गए। इंद्र की परीक्षा के लिए शंकर जी ने अवधूत रूप धारण कर उनका मार्ग रोक लिया। इंद्र ने उस पुरुष से अवज्ञापूर्वक बार बार उसका परिचय पूछा तो वह मौन रहा। इस पर क्रुद्ध होकर ज्यों ही अवधूत पर प्रहार करने की वर्ज छोड़ना चाहा तो वैसे ही उनका हाथ स्तंभित हो गया। यह देखकर बृहस्पति ने शिव जी को पहचान कर अवधूत की बहुविधि स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। भगवान शिव का 14वां अवतार है भिक्षुवर अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार विदर्भ नरेश सत्यरथ को शत्रुओं ने मार डाला। उनकी पत्नी गर्भवती ने शत्रुओं से छिपकर अपने प्राण बचाए। समय आने पर उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी जब जल पीने के लिए सरोवर गई तो उन्हें घड़ियाल ने अपना आधार बना लिया। तब बालक भूख प्यास से तड़पने लगा। इसी दौरान शिव जी की प्रेरणा से एक भिखारिन वहां पहुंची। तब शिव जी ने भिक्षुक का रूप धारण कर उस भिखारिन को बालक का परिचय दिया और उसके पालन पोषण का निर्देश दिया तथा यह भी कहा कि यह बालक नरेश सत्यरथ का पुत्र है। यह सब कहकर भिक्षुक रूपी शिव ने उस भिखारिन को रूप दिखाया। शिव के आदर्श अनुसार भिखारिन ने उस बालक का पालन पोषण किया। बड़ा होकर उस बालक ने शिव जी की कृपा से अपने दुश्मनों को हराकर पुनः अपना राज्य स्थापित किया। भगवान शिव के 15वें अवतार हैं सुरेश्वर अवतार। भगवान शंकर सुरेश्वर इंद्र अवतार भक्त की प्रति उनकी प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपनी परम भक्ति और अमर पद का वरदान दिया। कथा कहती है कि व्याघ्रपाद्र का पुत्र उपमन्यु अपने मामा के घर पलता था। वह सदा दूध की इच्छा से व्याकुल रहता था। उसकी माँ ने अपनी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए शिव की शरण में जाने को कहा। इस पर उपमन्यु वन में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। भगवान शिव सुरेश्वर का रूप धारण कर उनके समक्ष हुए और वे शिव जी की अनेक प्रकार से निंदा करने लगे। इस पर उपमन्यु क्रोधित होकर इंद्र को मारने के लिए खड़ा हो गए। उपमन्यु की अपने में दृढ़ शक्ति और अटल विश्वास देखकर शिव जी ने उसे अपने वास्तविक रूप के दर्शन कराए तथा क्षीर सागर समान एक अनश्वर सागर उसे प्रदान किया। उसकी प्रार्थना पर कृपालु शिव जी ने परम भक्ति का पद भी दिया।
भगवान शिव का 16वां अवतार है किरात अवतार। महाभारत युद्ध के अनुसार वनवास के दौरान जब विष्णु भगवान शिव का 16वां अवतार है किरात अवतार। महाभारत के अनुसार वनवास दौरान जब अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तभी दुर्योधन का भेजा हुआ मूढ़ नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए सूकर यानी कि सुअर वहां पर पहुंचा। अर्जुन ने अपने प्राण से प्रहार किया। उसी समय भगवान शंकर ने भी किरात वेश धारण कर उसी सूकर पर बाण चलाया। शिव की माया से अर्जुन उन्हें पहचान न पाए और सूकर का वध उसके बाणों से हुआ, यह कहने लगे। इस दौरान दोनों में विवाद हो गया। अर्जुन ने किरात वेशधारी शिव से युद्ध किया। अर्जुन की वीरता देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक रूप में आकर अर्जुन को कौरवों पर विजय का आशीर्वाद दिया। भगवान शिव का 17वां अवतार है ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष की यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब सती ने हिमाचल के घर जन्म लिया तो शिव ने पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव का 17वां अवतार है ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब सती ने हिमाचल के घर जन्म लिया तो शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिवजी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उनके पास पहुँचे। पार्वती ने ब्रह्मचारी को देखकर उनकी विधिवत पूजा की। तब ब्रह्मचारी ने पार्वती से उनके तप का उद्देश्य पूछा और जानने पर शिव की निंदा करने लगे। उन्हें शमशानवासी व कापलिक भी कहा। यह सुन पार्वती को क्रोध हुआ। पार्वती की भक्ति व प्रेम को देखकर शिव ने उन्हें अपने वास्तविक रूप दिखाया। यह देखकर पार्वती जी अति प्रसन्न हुई। भगवान शिव का 18वां अवतार है सुटनतक अवतार। पार्वती के पिता हिमाचल से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए शिवजी ने सुटनतक वेश धारण किया था। हाथ में डमरू लेकर शिवजी नट के रूप में हिमाचल के घर पहुंचे और नृत्य करने लगे। नटराज शिव ने इतना सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। तब हिमाचल ने नटराज को भिक्षा मांगने के लिए कहा तो नटराज शिव ने भिक्षा में पार्वती को मांग लिया। इस पर हिमाचल अति क्रोधित हुए। कुछ देर बाद नटराज वेशधारी शिव पार्वती को अपना रूप दिखाकर स्वयं चले गए। उनके जाने के बाद मीना और हिमाचल के दिव्य ज्ञान हुआ और उन्हें पार्वती को शिव को देने का निश्चय किया। भगवान शिव के 19वां अवतार है यश अवतार। यश अवतार शिव ने देवताओं के अनुचित और मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था। भगवान शिव का 19वां अवतार है यश अवतार। यश अवतार शिव ने देवताओं को अनुचित और मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था। देवता और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान जब भयंकर विष निकाला गया तो शंकर ने उस विष को ग्रहण कर अपने कंठ में रोक लिया। इसके बाद अमृत कलश लिया। अमृत पान करने के बाद सभी देवता अमर हो गए। साथ ही उन्हें अभिमान हो गया कि वे सबसे अधिक बलशाली हैं। देवताओं के इस अभिमान को तोड़ने के लिए शिवजी ने यज्ञ का रूप धारण कर देवताओं को आगे आकर एक तिनका रखकर उन्हें काटने, जलाने, डुबोने या तोड़ने को कहा। अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी देवता उस तिनके को हिला न पाए। तभी आकाशवाणी हुई कि यह यज्ञ सब गर्वों का विनाशक है। भगवान शिव हैं। सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की तथा अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। ये थे भगवान शिव के 19 अवतार। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो जानकारी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।